आज ड्रामा कार्ड, इमोशनल कार्ड, विक्टिमहुड कार्ड, वेंडेटा कार्ड, ये सारे कार्ड रिजेक्ट कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा और आज केवल रिपोर्ट कार्ड देना है। भ्रष्टाचार की जो डिग्रियां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की है उसके ऊपर जवाब देना है। ये वही वक्तव्य सत्येंद्र जैन के लिए देते थे। कट्टर ईमानदार है जी। 10 महीने से सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की डिग्रियां देखकर उनको राहत नहीं दी है कोर्ट ने। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं राहत नहीं मिली। उल्टा मनीष सिसोदिया के विषय में कोर्ट ने कहा है कि वो आर्किटेक्ट है घर शराब घोटाले के। 100 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। उन्होंने किस प्रकार से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और सरकार इसमें कैसे लिप्त है वो बताया गया है कोर्ट के द्वारा अपनी फाइंडिंग में। तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? अगर कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था उनके खिलाफ, तो कोर्ट से राहत ले लेते, FIR क्वॉश करवा देते। आज एक भी स्पेसिफिक सवाल का शराब घोटाले पे जवाब नहीं आ रहा। 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे आपने आने दिया? कैसे इनको शो कॉज नोटिस दी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर। इन सवालों से भागना है, इसलिए बहाना बनाना है। क्या कोर्ट ने भी विद्वेष की भावना से काम किया है? और अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो वापस क्यों लिया? 1800 करोड़ का नुकसान हुआ, ये RTI ने क्यों बताया? इन सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। केवल ये करते हैं भ्रष्टाचार, अपरंपार। पकड़े गए तो चिल्लाते अत्याचार अत्याचार, सड़कों पे करेंगे दुराचार, यही इनका शिष्टाचार। So today, Gaurav Bhatia said you were the chairperson of the meeting where this leaker scam was composed. और ये भी कहा कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी। देखिए, अगर चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो अपने आप को एजेंसी के सामने पेश करना चाहिए और इस प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान देने के बदले अपनी भूमिका क्या है उसको स्पष्ट करना चाहिए। हकीकत तो ये है कि आज कोर्ट ने माना है कि ऐसा शराब घोटाला हुआ जिसके मुख्य अपराधी या मुख्य आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया थे और किस प्रकार से GOM और कैबिनेट में इस टेलर मेड पॉलिसी, जिस पॉलिसी का फायदा शराब माफिया के लोगों को हुआ, उसको किस प्रकार से अप्रूव कराया गया, उसको प्रस्तुत किया गया। क्या ये अरविंद केजरीवाल, इसकी जानकारी नहीं थी उनको, या अरविंद केजरीवाल के मिली भगत से ये कार्रवाई हुई? इसका जवाब उनको सबूत के रूप में देना चाहिए एजेंसी को, परंतु वो जवाब देने के बदले केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। Gaurav Bhatia said today you were the chairperson of the meeting where this leaker scam was composed. How do you see that? देखिए, Arvind Kejriwal is the kingpin of the Sharab Ghotala. The fact is that Arvind has given a statement that the meeting took place at Mr. Kejriwal's house. The courts have observed and found how this Sharab Ghotala took place and how the GOM and the cabinet took this decision, and that this entire policy was tailor-made to give a benefit to the Sharab Mafia. That was done against the recommendations of the expert committee. Now, Mr. Kejriwal, if he has nothing to hide, if there is no tinka in the mooch of the chore, he must submit himself to the agencies, give his side of the story. But rather than that, the manner in which they are reacting shows that they have something to hide. And therefore, today the question is that if he is not the kingpin of this scam, why are they trying to divert attention from this? They must go and answer the questions. Today, Union Minister said Rahul Gandhi had apologized in writing to the court in 2018. Today, they say Gandhi does not apologize. You see, Rahul Gandhi has gone and apologized to the Supreme Court unconditionally for the lies he said about the Supreme Court in the Rafale matter. Rahul Gandhi is the person who has taken a U-turn on his statements about the RSS in a Bhiwandi court. Today, Rahul Gandhi has made defamatory statements about the OBC Samaj. Instead of apologizing and instead of accepting his mistake, here is Rahul Gandhi and the Congress party which is trying to undermine the court, questioning the court, and is also saying that he is not Savarkar, that he will apologize. Now it is very unfortunate that Veer Savarkar ji is being insulted by Rahul Gandhi time and again. Mr. Uddhav Thackeray and Sharad Pawar ji must tell us that do they accept such statement by Rahul Gandhi where he is constantly undermining and trying to insult Savarkar ji despite them chastising Rahul Gandhi and the Congress party for this? This kind of mindset only shows that Rahul Gandhi is not only an immature person, but he also is an arrogant person who thinks he is above the courts and above the law. सर, अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि राहुल गांधी ने 2018 में कोर्ट से रिटर्न में माफी मांगी थी और अब कह रहे हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते। देखिए, राहुल गांधी झूठ के बादशाह और नवाब है डिफेमेशन के। उन्होंने बार बार जिस प्रकार से झूठे वक्तव्य दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो दिया था उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी। भिवंडी कोर्ट में उन्हें RSS पर दिए गए वक्तव्य पर U-टर्न करना पड़ा। और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने OBC समाज का अपमान किया है
और फिर अपनी गलती मानने के बदले आज अहंकारी मानसिकता से ग्रसित वो कोर्ट पर ही सवाल उठाते हैं, काले कपड़े पहनकर काली मंशा से धरने पर बैठ जाते हैं कोर्ट के खिलाफ। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, उसकी अहंकारी मानसिकता भी दिखाई देती है, और अपने बयान को जायज ठहराने के लिए जिस प्रकार से सावरकर जी का वो अपमान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, तो क्या इस प्रकार का अपमान जो सावरकर जी का किया जा रहा है, क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी को स्वीकार्य है? क्योंकि उन्होंने आईना दिखाया था कांग्रेस को सावरकर जी के विषय पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी उनका अपमान करते हैं। क्या उनको ये स्वीकार्य है? अगर नहीं है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए और उनको एक स्टैंड लेना चाहिए। In Rajasthan, Amit Shah said, despite Rahul Gandhi doing a yatra, Congress was swept out of Northeast in the elections that were recently held. How do you see that? See, Rahul Gandhi did not need to do Bharat Jodo because Sardar Patel has already united Bharat. But after Bharat Jodo, the first set of elections that took place, Janta said Congress Chodo. And Janta has done such a Congress Chodo that Congress is now wiped out from the Northeast. And it is not just Janta which is saying Congress Chodo. It is even the leaders of Congress who are doing Congress Chodo. Whether it is Anil Antony, whether it is other leaders of the Congress party, they all are doing Congress Chodo. And in fact, today Rahul Gandhi ji should focus on Congress Jodo, because Janta is also leaving Congress, Congress leaders are leaving Congress, and in Rajasthan also we are seeing Pilot versus Gehlot. In Maharashtra we are seeing Thorat versus Patole. We are seeing Karnataka DK Shivkumar versus Siddaramaiah. We are seeing in every area it is Congress versus Congress, and therefore it is not Bharat Jodo, but it should be Congress Jodo that Rahul Gandhi should embark upon. सर, अमित शाह जी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बावजूद भी कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट से निकली, क्या कहना है? देखिए, भारत तो जुड़ा हुआ था पहले से, सरदार पटेल जी ने जोड़ दिया था, परंतु भारत जोड़ो के बाद राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद जो पहले चुनाव हुए, उन चुनावों में नॉर्थ ईस्ट में जनता ने कांग्रेस छोड़ो कर दिया, और ऐसा कांग्रेस छोड़ो किया कि कांग्रेस वहां के राजनीतिक पटल से गायब हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। दूसरी ओर जनता के अलावा कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं एक के बाद एक, और जो बची कुची टूटी फूटी कांग्रेस है उसमें कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। कहीं गहलोत बनाम पायलट चल रहा है, कहीं बाघेल बनाम टीएस सिंह देव चल रहा है, कभी थोराट बनाम पटोले चल रहा है, कभी डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया चल रहा है। तो राहुल जी को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो पर पहले निकलना चाहिए। पहले कांग्रेस जोड़ो, फिर भारत को जोड़ो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।